हे यू ऑल, कैसे हो आप लोग। आई होप यू गाइज ऑल आर डूइंग ग्रेट, मस्त मज़े में। आई डोंट नो हाउ माई डे हैज़ बिन स्टार्टेड टुडे, क्योंकि सुबह उठते ना बहुत ही स्लो, बहुत ही लो हो रहा था पूरा, ऐसा लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं अपने ऑन टाइम पे तो उठ गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं 1.5 घंटे तक ना सिर्फ बेड पे ऐसे ले डाउन थी, यहाँ से वहाँ लोट पोट करना, दैट्स इट। फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं, मेरा तो चल जाएगा, बट व्हाट अबाउट माई फैमिली मेम्बर्स, उन्हें ऑन टाइम पे जाना है, शॉप को ओपन करना है। सो मैं बहुत जल्दी से उठी एंड बहुत जल्दी मैंने अपना शावर वावर लिया और सबके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया। देन अगेन मैं बहुत स्लो हो गई, फिर से मैं बैठ गई टीवी के सामने। आई वॉच कपिल शर्मा शो, जिसकी वजह से ना मुझे बहुत ही रिलैक्स मिलता है। मेरा जो ऑफ मोड होता है ना, लाइक बहुत सैड मोड में होती हूँ मैं, हैप्पी मोड में बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाती हूँ। तो मुझे वो देख के बहुत ही रिलैक्स हुआ, बिकॉज मैं इसलिए थोड़ा सा लो फील कर रही थी। आई एम अलोन टुडे, और आज से मैं हमेशा घर में अकेली रहूँगी, वरना अपने घर चली गई है और बाकी सब तो अपने शॉप पे चले जाते हैं अपने अपने टाइम पर। तो मैं थोड़ा सा घर में अकेला फील करती। वैसे मैं कुछ दिन के बाद वापस से अपने शॉप पे जाना स्टार्ट करने वाली हूँ, एक बार मैं अच्छे से रिकवर हो जाऊँ थोड़ा। मैं अभी भी क्या, मेरी बॉडी इतनी अच्छे से रिकवर नहीं हुई है, बहुत जल्दी वापस से डाउन पड़ जाती हूँ, बीमार हो जाती हूँ। इवन अभी भी मेडिसिन चल ही रही है टू रिकवर माई सेल्फ। और मैंने आपको बताया था कि आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझे हुआ क्या था, मैं क्यों आप लोगों से इतने दिन कनेक्ट नहीं रह पाई 12-13 डेज़ के लिए। एक्चुअली आई वॉज प्रेगनेंट फॉर मोर देन 1 मंथ एंड मेरा मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज होने का रीज़न ये था कि मैंने कुछ ऐसी मेडिसिन ले ली थी जिसे लेने से पहले मुझे प्रिकॉशंस लेने थे, एंड वो डॉक्टर ने मुझे नहीं बताया। आपको पता होगा, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके कुछ चेकअप होते हैं उसके बॉडी में कि वो चीज़ें नॉर्मल हैं कि नहीं। तो मेरी सारी चीज़ें नॉर्मल थी एक्सेप्ट थायराइड का लेवल मेरा थोड़ा सा बढ़ गया था। तो डॉक्टर ने मुझे थायराइड की मेडिसिन दी। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि डॉक्टर ने मुझे कोई प्रिकॉशंस के लिए मेडिसिन नहीं दी थी, बट ही डिडंट मेंशन इट कि आप थायराइड की दवा स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ आप ले लेना। इट वाज एन इंजेक्शन, तो उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बस ये कहा कि वीक में एक बार आपको ये लेना है। एज अ कॉमन ह्यूमन बीइंग तो आप क्या सोचोगे कि हफ्ते में एक बार लेना ना, मैं कभी भी ले लूँगी। तो ये सोच के मैंने इग्नोर कर दिया, एंड फर्स्ट डोज में आई स्टार्टेड ब्लीडिंग, लाइक इट वाज जस्ट अ सिंगल ड्रॉप। तो बहुत मैंने लाइट लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने वापस से दवाइयाँ ली, और मॉर्निंग में खाली पेट खाना होता है, एंड आफ्टरनून तक आई स्टार्टेड ब्लीडिंग। और डॉक्टर ने कहा अगर इफ़ बचता है बेबी तो वेल एंड गुड, नहीं तो मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मिसकैरेज हो जाएगा। और वही हुआ, और मेरा मिसकैरेज नॉर्मल नहीं था। आई डोंट नो क्यों बाकियों की तरह नॉर्मल नहीं था। आई वॉज ब्लीडिंग फॉर 15 डेज़, इवन मोर देन 15 डेज़, एंड 13 डेज़ तो बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी। और उसके बाद जो मेरी बॉडी वीक पड़ी है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो अभी भी मेरी मेडिसिन चल रही हैं, एंड आई स्टार्टेड रिकवरिंग। काफ़ी हद तक मेरी बॉडी रिकवर हो चुकी है। मिसकैरेज होने के बाद जब प्रेगनेंसी नहीं रही तो मैंने वापस से अपना थायराइड चेक करवाया, एंड माई थायराइड वॉज नॉर्मल। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि थायराइड की दवाई मैंने सिर्फ वो 2 ली थी ना, उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया। मैंने कुछ भी नहीं खाया, कोई मेडिसिन नहीं ली, एंड रिपोर्ट में थायराइड नॉर्मल आया। आई वाज लाइक कि ये क्या हुआ, क्यों उस टाइम पे जब अब नॉर्मल है तो उस टाइम पे क्यों नॉर्मल नहीं था। तो बहुत चीज़ें दिमाग में चली। एट द एंड मैंने अपने आप को यही कह के समझाया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक्चुअली आई डोंट वांट टू शेयर विथ यू गाइज, बट माई हस्बैंड हैज़ टोल्ड मी लेट अस शेयर विथ अदर्स, मे बी ये चीज़ किसी के हेल्प आ जाएगी। और अगर कोई और भी इस चीज़ से गुजर रहा हो, गो थ्रू कर रहा हो, तो उस तक अगर ये वीडियो पहुँचती है, अगर वो देखता है, तो मे बी वो प्रिकॉशंस के लिए या वो थोड़ा अवेयर हो जाएगा। अगर मेडिसिन में आप अगर आप प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन लेते हो तो उससे डॉक्टर से अच्छे से क्लियर कर लेना कि इसके कोई प्रिकॉशंस होते हैं कि नहीं होते हैं। सो ये चीज़ ईजी नहीं था मेरे लिए आप लोगों के साथ शेयर करना, बट जस्ट मैंने शेयर किया, नॉट फॉर गेनिंग सिंपैथी, इट्स जस्ट फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस गाइज। सो या गाइज, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, योर फैमिली, बाय बाय।